नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आपने भी देखा होगा कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला एंकर का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बात अगर सिर्फ अभिनंदन की होती तो वीडियो इतना वायरल नहीं होता, बल्कि आपको बता दें कि इस वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। तो हमने भी इसको लेकर बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस धड़ल्ले से वायरल होते वीडियो पर निवेदिता सिंह की राय क्या है, क्या कुछ कहा है निवेदिता सिंह ने। सबसे पहले आप वो सुनिए। नमस्कार निवेदिता जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो धड़ल्ले से वायरल होता वीडियो मुख्यमंत्री जी का और उस महिला एंकर का आपने भी देखा होगा, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है निवेदिता सिंह की? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिहार के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे पहले जो सबसे अहम विषय जो है जी जी। वो बिहार की जनता का माननीय मुख्यमंत्री जी पर से विश्वास उठ चुका है। उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है हम्म। और वो जबरदस्ती के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं बिहार में। हम्म। आप जो विषय का सवाल आप हमसे कर रही हैं, जी जी। वो विषय सौभाग्य से कहिए कि मैं उस समय टीवी को ही देख रही थी, न्यूज चैनल को ही। अच्छा। और जिस समय की ये घटना है, वो जो एंकर थी वो सरकारी एंकर हैं, उनसे मेरी परिचय भी है। जी जी। और किसी भी महिला को एट रैंडम अगर कोई व्यक्ति उस ढंग से करता है, तो आप खुद भी महिला और मैं भी महिला हूं, तो आप समझ सकते हैं, वो भी बिहार का मुखिया। जी जी जी। और कोई अचानक आके इस तरह से रिएक्शन करे हम्म। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक महिला होने के नाते और महिला एंकर हम्म। जिसको पूरा बिहार देख रहा था, और मुख्यमंत्री जी जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं जी। उस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होता है, और बिल्कुल। पूरा बिहार और पूरा देश देखा कि आप इस तरह की एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आप उस महिला एंकर को पहले से जानती थी, तो क्या जी, उस घटना के बाद निवेदिता सिंह ने उनसे कोई बात की है? कोई जानने की नहीं, कोशिश हमारी की है? बात नहीं हो पाई। मैंने जी, देखा, उसके बाद से मैं लगातार बड़े-बड़े अपने नेताओं का मैंने देखा उस पे रिएक्शन, और जी, बहुत सारी बातें आई, वो भी मैंने देखा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हमने देखा। जी, जी। लेकिन ये कहीं से भी शोभनीय किसी को भी नहीं लगा, चूँकि और हुँ, हुँ। बहुत करीब मुख्यमंत्री जी उस महिला के गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बहुत करीब वो गए थे, मैं वो शब्द नहीं कहना हुँ, चाहूँगी हुँ। जो और भी लोग कह सकते हैं, जी, लेकिन ये कहीं से उचित नहीं था एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए व्यक्ति के लिए, जी। किसी एंकर के साथ इस तरह का व्यवहार और पूरे लाइव टेलीकास्ट के समय में, वो ठीक नहीं था। ठीक नहीं था। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे निवेदिता जी कि कुछ दिन पहले ही आपको मालूम है विधानसभा और विधान परिषद में क्या कुछ हुआ था, आपकी भी आंखें नम हो गई थी, आप भी रोने लगी थी और अब एक बार फिर से कुछ इस तरह की घटना हो गई है। क्या लगता है निवेदिता जी, क्या हो गया है हमारे मुख्यमंत्री को? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मुख्यमंत्री जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में है। डबल प्रेशर में वो चल रहे हैं। अच्छा, किस चीज का प्रेशर? एक मुखिया तो को किस इंडी चीज का प्रेशर? अलायंस का प्रेशर उनके ऊपर है, जबरदस्त, उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। हम्म। वो परेशान, हैरान, सब कुछ है, चूंकि इन्होंने ही सबको गैदर किया था, पूरे देश भर के नेताओं को, अलायंस को। हम्म। बट इनका अब कोई अहमियत ही नहीं रह गया है। कांग्रेस इनको अहमियत नहीं दे रही है, ममता जी अहमियत नहीं दे रही है, केजरीवाल अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो हम्म। बेचारे बड़े चिंतित हैं। और दूसरा प्रेशर यहाँ बिहार में लालू जी और तेजस्वी यादव जी का है, हम्म। क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 वर्ष मुख्यमंत्री बनाकर रखी, और एक जो गठबंधन होता है उसके धर्म का पालन की। लेकिन अब 43 सीट वाले और 44 सीट वाले मुख्यमंत्री बन के बैठे रहे, तो ऐसा तेजस्वी जी या लालू जी को कहीं से भी उचित अब नहीं लग रहा है। तो ये डबल प्रेशर में चल रहे हैं बिहार में।
आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही हमको हम लोगों ने देखा कि महिला कांस्टेबल पे गोली चल रही है। उस दिन राजेंद्र नगर में गोली चली और जी, जी, जी। बिहार का जितना आपका प्रशासनिक अमला जमला है, सारा पुलिस प्रशासन फेल है। ठीक महिला है। कांस्टेबल पर गोली चलाई जा रही है, तो मुख्यमंत्री जी उस समय कहाँ सोए रह रहे हैं? अच्छा विधान वो परिषद की घटना को पूरा देश देखा। पूरे देश में जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ पुतला जलाया गया और बिल्कुल, इनकी बिल्कुल। निंदा की गई। अच्छा ये बताइए निवेदिता जी कि आपने देखा होगा कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं सुशील कुमार मोदी, बड़ा ट्वीट कर दिया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि उस महिला एंकर को साहस दिखाना चाहिए और मुख्यमंत्री पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराना चाहिए। कितनी सहमत है निवेदिता सिंह? देखिए हमारे नेता हैं और अगर जी, उन्होंने बोला है तो उस विषय को की बहुत गंभीरता उन्होंने देखी है, तब उन्होंने इस विषय को बोला है। और जब बड़े जी, नेता बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री जी के साथ काम किए हैं, जी, जी, उनके कैरेक्टर को जानते हैं, उनके जी, नेचर को जानते हैं, उनके जी। व्यवहार को जानते हैं, सब कुछ जानते हुए अगर माननीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा है, तो हुँ। कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि नहीं, ये गलती हुई है। लेकिन ये तो एक छोटा-सा जेस्चर था, मतलब उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना आपको नहीं लगता है कि ये जायज़ नहीं है? नहीं नहीं, बड़ा मुद्दा क्या मतलब भाई, किसी महिला को जाके गले लगा लीजिएगा, सब दुनिया के सामने आप कर लिया, बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर लेगा, तो बड़ा मुद्दा नहीं होगा। जब उस महिला को कोई दिक्कत नहीं है निवेदिता जी, उस महिला की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को तूल का ताड़ बनाया जा रहा है, आपको नहीं देखिए लगता है? आज अगर तूल का तार अगर नहीं बनता तो आप हमसे सवाल नहीं पूछ रही होती। जी। आपको भी कहीं ना कहीं अनईजी लगा होगा वो सीन, हुँ। तो ही आप आज हमसे भी बात कर रही हैं या किसी हमारे नेता का वक्तव्य आया हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब तक कोई चीज जो आंखों को सही नहीं लगता है, जी। तो वो सवाल बन जाता है। सवाल बन जाता है, तो एक और सवाल है जो निवेदिता सिंह से है, सीधा सवाल। अगर वहां पर उस दिन उस कार्यक्रम में निवेदिता सिंह भी होती और ऐसी कुछ घटना घटती, तो निवेदिता सिंह क्या करती? आई टेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या होता निवेदिता सिंह का, यही जानना चाहेंगे हम भी। देखिए, एक महिला होने के नाते पहले तो वो कहीं से अभद्रता दिखी, वो एक्टिविटी अभद्रता दिखी, तो आदमी फर्स्ट रिएक्शन तो यही कहेगा कि ये सही नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोल सारे देती हैं आप। लोग देख रहे हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं चलिए। उस दिन जी, हाउस में भी मुख्यमंत्री को बोलकर निकलती कि उस आपके दिन इस तरह की अभद्र भाषा को सुनने के लिए इस जी। सदन के लोग नहीं बैठे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, क्योंकि हमारे नेता वहां बैठे थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कर जोड़कर उनको विनती किया कि हुँ, भाई आप इस तरह के वक्तव्य का दोबारा मत इसका ये कीजिए, हुँ, यहाँ हुँ, पे मत चर्चा कीजिए। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नहीं माने, तो मैं उठकर चली गई, क्योंकि मेरे कान उस विषय को सुनने को अलाउ नहीं कर रहे थे, हुँ, हुँ। अच्छा तो मैं अब उठ के चले। जी, अब अगर वो महिला आगे साहस दिखाती है, जैसा कि सुशील कुमार मोदी जी ने भी कहा, अगर ये मामला आगे बढ़ता है, तो क्या उस महिला एंकर का साथ देंगे निवेदिता सिंह? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, जी। क्यों नहीं देंगे। हुँ, हुँ। आज आप कहते हैं फलाने का बलात्कार हुआ, चिल्लाने का फलाना और यौन उत्पीड़न हुआ, ये हुआ, तो ये जो भी है वो हम नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, कब कहाँ हुआ, बंद कमरे हुए हो, पर्दे के पीछे हुआ। लेकिन आज जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है। हुँ, 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 बिल्कुल। ये एक्टिविटी सबको अच्छी नहीं लगी। चलिए, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया निवेदिता जी बात करने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह ने। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद भावुक हो गई थी निवेदिता सिंह और एक बार फिर से निवेदिता सिंह को गजब गुस्सा आ गया है। क्या कुछ कहा है वो आपने भी सुना है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।